दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने फाइनेंसेस के बारे में पता है क्योंकि ये बात मैं मान के चलता हूँ जो फाइनेंस बना सकता है, कमा सकता है, अरेंज कर सकता है, उसमें ग्रो कर सकता है, वो उसे संभालना भी जानता होगा। लेकिन ऐसे इतिहास में बहुत सारे किस्से हैं, थोड़े नहीं, 96% ऐसे किस्से हैं जिन्होंने बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, लेकिन उतना जोड़ नहीं सके, उतना बचा नहीं सके, उतना संभाल नहीं सके। तो क्या आप जानना चाहते हैं क्या चूक हो गई? कहाँ गलती रह गई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो उसमें कौन-कौन से टूल ऐसे हैं जिनका बेस सेफ है, यानी प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट फिक्स्ड है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सेफ है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। इनमें जैसे एनएससी, पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी, एनपीएस, पीपीएफ, ये सारे के सारे टूल जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सुकन्या वगैरह जितने भी ये, इन सब में चार चीजें तो पक्का है। पहला, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस एक फिक्स्ड गारंटी की इतना तो मिलेगा ही, और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी तकरीबन उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन चार चीजें तो हैं। इनकम टैक्स की रिबेट, ये चार चीजें तो काफी हद तक हैं। लेकिन अगर इनमें से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी LIC, तो उसमें क्या है, सरकारी गारंटी आ जाती है, सॉवरेन गारंटी जो सरकार की तरफ से होती है कि अगर कहीं LIC भी ना रही तो हम इसकी गारंटी लेते हैं। जैसे नोट के ऊपर गारंटी होती है, ऐसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रिपल ई की टैक्स रिबेट जो कि कहीं नहीं मिलती, और अबव ऑल रिस्क कवर एंड डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट जो कहीं और नहीं मिलता, वो यहां मिलता है। रिस्क कवर का मतलब होता है फैमिली फंड, जिसमें अगर एक व्यक्ति ना रहे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है उसका नाम पर जो एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड है, रिस्क कवर है, फैमिली फंड है, वो भी मिलता है। के अलावा जो जितनी भी मैच्योरिटीज हैं, जितनी भी क्लेम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं या पेमेंट करने के टाइम, वो सारी की सारी टैक्स फ्री है, लिक्विडिटी है। ये सारे 8-10 जो बेनिफिट्स हैं, ये बेस सेफ वालों में बहुत सारे मिलते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ फैसला लेना, सब कुछ चुन के, सुन के, उसके ऊपर बात करके उसके बाद ही लें। और हमारी एक कोशिश है कि आने वाले समय में हम अपने हिस्से का भारत भारत वो एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस मिशन को कामयाब करें। थैंक यू। जय हिंद।